हाँ, जो आपका प्रश्न है वो गंभीर है। वो आप कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में कि प्रेम क्या एक तरफ़ा होता है या नहीं होता है, या वो दोनों तरफ से होता है। ये बात ज़रूर समझने जैसी है। प्रेम एक तरफ़ा केवल उपन्यासों, कविताओं और फिल्मों में ही होता है। वास्तविक रूप में प्रेम एक म्यूचुअल इवेंट है, पारस्परिक घटना है। अर्थात जब तरंगें दोनों तरफ से उठी हैं तभी वो प्रेम की घटना घट रही है। जैसे कोई बादल बरसने की तरफ है तो उस तक धरती की प्यास भी जा चुकी है। या कहें कि बादल बना ही इसलिए है कि शायद धरती की तपिश या उसकी प्यास अपना काम करने लगी। प्रेम में हमेशा जो द्वैत है वो एक वर्तुल में आता है। ड्युअलिटी वर्तुल में आती है, और वो ड्युअलिटी या द्वैत जब संपर्क में आता है तभी उससे आगे जाने का, यानी कि नॉन ड्यूअल में जाने का रास्ता भी खोलता है। तो प्रेम में हमेशा ये देखा जाए पारस्परिक घटना ही होती है। और वास्तविक रूप में प्रेम घटता ही तब है जब एक बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस घटना घटती है कि साइमल्टेनियस वो पारस्परिक होता है, तुरंत। गहरे प्रेम का अनुभव अगर कुछ लोगों ने कहीं किया है तो वे जानेंगे कि वो दोनों में तत्क्षण, तत्काल, इमीडिएट, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे समझते समझते, कोर्टशिप करते करते पता चला कि हाँ है तो ठीक, रहा जा सकता है इसके साथ। लेकिन तब ये गणित है, ये एक व्यावहारिक क्लेवरनेस है। और वास्तविक रूप में जिनको हम सोलमेट भी कहते हैं या उस तरह के प्रेम की घटनाएं, तो वो तत्क्षण दोनों तरफ से घटती हैं। वो एक साइकिल का पूरा होना ही है। और वो दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं, व्यक्ति और प्रकृति के बीच में, या व्यक्ति और पूरे जगत के बीच में भी वैसे ही घटती हैं। वो दोनों तरफ से रिस्पॉन्स होता है। अब जैसे भक्ति की ही बात करी जाए तो ज़्यादातर भक्त जो हैं वो अपनी एक मानसिक दुनिया में रहते हैं। वो वन साइडेड लव अफेयर वाले लोग हैं। इसलिए उनमें देखा जाए तो मानसिक रुग्णता ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी तरफ का रिस्पांस उनको पता ही नहीं है। एक भक्त वो होता है जिसको पहले ही पता है दूसरे तरफ का रिस्पांस, यानी कि अस्तित्व का, परमात्मा का प्रत्युत्तर रिस्पांस उनको पता चलने लगा है, और उसने ही उनके अंदर उस भक्ति भावना को तुरंत पैदा कर दिया। वो दोनों तरफ से आ रहा है। वो पुकार रहा है तो उधर से उत्तर आ रहा है, उत्तर आया है इसलिए उसने पुकारा है, एक तरफा नहीं। तो वो एक तरफा तो हो ही नहीं सकता, वो होता ही नहीं कभी। वो दोनों तरफ से तरंगें उठती हैं तभी वो घटना घटती है। और इसी लिहाज से वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लोगों से, अलग अलग वातावरण से, अलग अलग वातावरण में अलग अलग रिस्पांस के रूप में वो होता है। जितने तल का रिस्पांस होता है उतने तल का संबंध घटता है, उतनी गहराई का संबंध घटता है। फिर वो रिस्पॉन्सेस की फ्रिक्वेंसी बदलती जाती है। जैसे से फ्रिक्वेंसी बदलती जाती है वैसे वैसे वो प्रेम का तल बदलता चला जाता है। इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रेम के तल होते हैं, बहुत वर्तुल, मल्टीपल साइकिल। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, उसको लोग सोचते हैं कि प्रेम कहीं एक ही जगह होता है। नहीं, प्रेम बहुत जगह है, लेकिन कहीं पर वो इतना सोर्स से कनेक्टेड है कि वहाँ का वर्तुल बहुत ही व्यापक है। वो साइकिल दूसरी जगह भी है, वो किसी दूसरी ऑर्बिट से उठ रहा है, वहाँ भी है, तो वहाँ उस ऑर्बिट का रिस्पॉन्स है वहाँ भी।
लेकिन वो रिस्पांस उतनी ही फ्रिक्वेंसी का है। या हम समझें कि जैसे अलग अलग बल्ब हैं तो उनमें अलग अलग लेवल की बैटरीज पड़ी हुई हैं, तो उसी हिसाब से उनका जो रोशनी है निकले। लेकिन बैटरी में जो रोशनी आ रही वो भी पूरा साइकिल पूरा होने पे आ रही है। दो विपरीत ध्रुवों के जो साइकिल पूरे होने से आ रही है उसी से आ रही है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है। तुम किसी से मिले, उससे उस स्तर का एक भाव उठा और वो अपना काम कर रहा है। अगर वो व्यक्ति रूपांतरित होता चला जाएगा, उस ऑर्बिट के साथ में जंप लगती चली जाएगी, तो प्रेम के तल बदलते चले जाएंगे। एक ही व्यक्ति, ऐसा भी संभव है कि अचानक यात्रा करते 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 बड़ी यात्रा ले ले। भाई जैसे फिजिक्स में भी वो कह रहे हैं कि एक अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है एक सर्टेन उसकी ऑप्टिमम लिमिट से, तो वो जंप करके दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है। अगर फिर वहाँ से ऑप्टिमम एनर्जी ले लेता है तो दूसरी ऑर्बिट में जंप कर जाता है, फिर वो दूसरे ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, उसमें रिवॉल्व करने लगता है। तो उसके तल बदल रहे हैं। कभी कभी लोगों के संबंधों में विडंबना भी हो जाती है जिसका लोग ख्याल नहीं रखते हैं, इसीलिए संबंधों में एक दुर्घटना भी घटती है। कभी कभी दो लोग बिल्कुल साथ साथ यात्रा पे निकले, उनका ऊर्जा स्तर, उनका जो भी चेतना स्तर था एक ही था। फिर दो में से एक व्यक्ति ऊपर की तरफ यात्रा करने लगे और दूसरा व्यक्ति वहीं ठहरा रह जाए, तो दोनों के संबंधों में कोऑर्डिनेशन मुश्किल पड़ने लगेगा। आगे जो जा रहा है संभव है कि वो करुणावश चीज़ों को चलाए रखे, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन में बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि कक्षाएं बदल रही हैं, वो ऑर्बिट्स बदल रही हैं। अगर वो साथ साथ ऊर्जा स्तर बदल रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरह से कोई नीचे चला जाए, उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ चली जाए तो संबंध बदल जाएंगे। तो इसीलिए एक ही व्यक्ति के जीवन में कई बार संबंधों में अचानक बड़े बदलाव आ जाते हैं। उन बदलावों को लोग समझ नहीं पाते कि क्या बदल रहा है, तो वस्तुतः उनकी ऊर्जाएं बदल रही हैं, जिसको उन्हें हार्मोनाइज करना है, स्टेबलाइज करना है।